नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले आप लोग इस सवाल को देखिए। ये जो सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यूक्लिड विभाजन का सवाल है। ये 2021 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। अगला जो सवाल है 2018 के सेकेंड शिफ्ट, 2022 के सेकेंड शिफ्ट में। अगला जो सवाल है 2023 के पहला शिफ्ट में। अगला जो सवाल है 2024 के सेकेंड शिफ्ट में। और ये जो अगला सवाल है 2025 के पहला शिफ्ट में पूछा गया, और यानी कि अगले साल भी ये पूछे जाने की संभावना रखता है, और ये पूछेगा जरूर 100%। यानी कि मैं आपको मिला जुला कर बता ये रहा हूं कि जो यूक्लिड विभाजन का जो सवाल है यहाँ पर सिर्फ अंक चेंज कर रहा है, लेकिन हर साल आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिल रहा है। तो इस सवाल को हम लोग बनाएंगे कैसे, इसी को हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, आज की क्लास में हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से मसह ज्ञात करना सीखेंगे। अंक चेंज कर सकता है, लेकिन जो पूछने का तरीका है वही एक ही रहेगा कि यूक्लिड विभाजन से इतना और इतना का मसह ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्त, इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, हम लोग बनाते कैसे, हम लोग अपने कॉपी कलम पर समझने का प्रयास करते हैं। तो सवाल आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 504 तथा 1188 का मसह ज्ञात करें। आप लोग कैसे कैसे पढ़ें ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं एकदम ये सटीक है। आप लोग इसी तरह बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले जो बड़ी संख्या होगी, जैसे 504 है और 1188 है, तो जो बड़ी संख्या होगी उसको आपको मान लेना है ए, और जो छोटी संख्या होगी उसको आपको मान लेना है बी। यानी कि बड़ी संख्या दिया है 1188, तो उसको हम लोग मान लेंगे एक। छोटी संख्या दोस्तों दिया है 504, उसको मान लेंगे हम लोग का बी। आपको एक फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जिसे आप लोग बचपन में पढ़ते आ रहे होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। उसी प्रकार ये वही फॉर्मूला है, बस आपको याद रखना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और बाकी कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको लिखना है चरण 1। चरण 1 में आप क्या लिखिएगा, चरण 1 लिखिए। चरण 1 में आपको भाग देना है। भाग किसको देना है, तो 504 से 1188 में आपको भाग देना है। और मैं ये मानकर चलूंगा कि आपको भाग देने आता होगा, क्योंकि ये जो सवाल आपसे पूछा गया है 2025 के पहला शिफ्ट में ये पूछा गया, यानी कि इसी बार ये पूछा गया सवाल है। तो सबसे पहले ये कितना बार में चले जाएगा, 2 बार में। तो 4 दूनी हो जाएगा आपका दोस्तों 8, और 5 दूनी हो जाएगा आपका 10। घटाएंगे तो हो जाएगा 1 8 0 180। तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है 1188 बराबर 504 गुणे 2 प्लस 180। इतना आपको पहला स्टेप में काम करना है। 1188 बराबर 504 गुणे 2 प्लस 180, और नीचे लिख देना है कि 180 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 180 0 के बराबर नहीं है। यदि आप चाहते हैं तो इसको एक बार लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। यदि आप नहीं भी लिखिएगा तो आपका काम चल बन जाएगा। अब क्या करना, अगला स्टेप लिखना है आपको चरण 2। पहला चरण आपको समझ में आ गया, अब बढ़ते हैं हम लोग चरण 2 की तरफ। चरण 2 में क्या करना है, आप लोग को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। चरण 2 में आपको क्या करना है, जो 180 है उसी से आपको इसके ऊपर वाला, जस्ट ऊपर वाले से आपको क्या करना है, भाग देना है। तो 180 में आपको 504 से भाग देना है। 180 से 504 में भाग देंगे तो ये कितना बार में चला जाएगा, तो 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54, यानी कि हम लोग को मालूम चल गया कि यहाँ 2 से जाएगा। तो 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36। तो ये हो जाएगा 4, 10 में से 6 घटेगा 4, और 4 में से 3 घटेगा, आपका हो जाएगा दोस्त 1। यहाँ फिर आपको लिखना वही बात, ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखिएगा तो भी सही है, नहीं लिखिएगा तो भी सही है। और फिर क्या लिखिएगा, 504 बराबर 180 गुणे 2 प्लस 180 गुणे 2 प्लस 144, और यहाँ पर लिखना है कि 144 नॉट इक्वल टू 0। फिर इसी प्रकार अगला स्टेप में आपको क्या काम करना है, चरण 3। चरण 3 में आपको क्या करना है दोस्त, फिर 144 से 180 में आपको भाग देना है। जब तक पूरा कटेगा नहीं तब तक इसी प्रकार आपको चरण बनाते बनाते भाग देते जाना है। ये कितना बार में चला जाएगा, 1 बार में चला जाएगा। 1 बार में भाग देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, घटी गए तो 36 हो जाएगा।
तो फिर लिखेंगे यहाँ a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो 180 बराबर हो जाएगा 144 गुणे 1 प्लस 36, यहाँ 36 नॉट इक्वल टू 0। फिर वही काम, यहाँ 36 नॉट इक्वल टू 0। फिर अगला काम करना है चरण 4। चरण 4 मैं आपको एक छोटा सा चीज बताऊंगा अभी तुरंत बताने के बाद। चरण 4 में क्या करेंगे, फिर 36 से 144 में भाग, 36 से 144 कितना बार में कट जाएगा, तो आप लोग बताइए कि 4 बार में कट जाएगा। 36 चौके 144 और यहाँ पूरा पूरा क्या कर गया, कट गया। तो फिर लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, 144 बराबर 36 गुणे 4 प्लस यहाँ 0, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं बचा है तो 0 बचा है, और यहाँ पर लिखेंगे r बराबर 0। तो नीचे वाले हम लोग लाइन में लिखेंगे चूंकि यहाँ r बराबर 0 हो गया, यहाँ r बराबर 0 हो गया, इसीलिए 1188 किसका हम लोग को निकालना था, हमको निकालना था दोस्त 1188 और 504 का। तो लिखेंगे इसीलिए 504 और 1188 का मौसा कितना हो जाएगा, इसके ऊपर जस्ट क्या है, इसके ऊपर जस्ट है 36 होगा। अतः HCF बराबर 36 हम लोग का सही उत्तर हो गया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे जो सर पढ़ाते हैं आपको कैसे समझाते हैं, ये आपको डायरेक्ट नहीं बताएंगे, ये वाला जो पोर्शन है नहीं बताएंगे। क्या कहेंगे कि लिख बबुआ a बराबर 1188, b बराबर 504, और इस प्रकार आपको लिखवाते जाएंगे, लास्ट में r बराबर 0 बचा देंगे और बोलेंगे इसका HCF। तो बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा और बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा। लेकिन यदि आप लोग इस तरीके से बनाते हैं, चरण 1, चरण 2, चरण 3 डालकर, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो क्या आप लोगों को सवाल समझ में आया? तो ऐसा ही एक सवाल मैं आपके लिए दे रहा हूं, इस सवाल के आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही यदि आपको क्लास पसंद है तो क्लास को लाइक जरूर कीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।